नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों को आज 29वीं किश्त मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंघल ने 1,541 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। साथ ही सीएम मोहन यादव श्योपुर जिले से प्रदेश की लाडली बहन को ये सौगात देंगे। दोपहर 2:20 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं सीएम आज 509 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो वहीं लाडली बहनों को मिलेगी खुशखबरी। सीएम मोहन यादव भेजेंगे 29वीं किश्त, जहां 26 लाख लाडली बहनों को मिलेगी खुशखबरी। जो आपको बताते चले 1,541 करोड़ रुपए की बहनों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी राशि। तो वहीं आपको बताते चले लाडली बहनों को मिलेगी ये बड़ी सौगात, जहां दोपहर 2:20 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं सीएम आज 529 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास कार्यों का शुभारंभ भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे, साथ ही शिलान्यास भी करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले लाडली बहनों को मिलेगी एक बड़ी खुशखबरी। सीएम मोहन यादव भेजेंगे 29वीं किश्त, 26 लाख लाडली बहनों को मिलेंगे किश्त। वहीं 1,541 करोड़ रुपए की बहनों के खाते में जाएगी राशि। तो वहीं लाडली बहनों को खुशखबरी, जहां को बताते चले मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों को आज 29वीं किश्त मिलेगी, जिसके चलते आपको बताते चले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंघल 1,541 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। साथ ही सीएम मोहन यादव श्योपुर जिले में प्रदेश की लाडली बहन को ये सौगात देंगे। दोपहर 2:20 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं सीएम आज 529 करोड़ रुपए से ज्यादा 59 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपको बताते चले शिलान्यास और साथ ही करते नजर आएंगे। तो वहीं सीएम मोहन यादव आज 29वें किश्त जारी करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में ट्रैवल मार्ट 2025 की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटन को अब बढ़ावा भी मिलने वाला है, जहां पर्यटन में 3,665 करोड़ के निवेश भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जहां देश भर से निवेशक आपको बताते चले निवेश करते आ रहे हैं। वहीं निवेशकों का भरोसा भी मध्य प्रदेश में बढ़ा है। साथ ही पर्यटन को भी नई रफ्तार इन निवेशकों के जरिए मिल रही है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम मोहन लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहे हैं। तो वहीं इसके चलते आपको बताते चले पर्यटन को बढ़ावा भी मिल रहा है। साथ ही कई निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश भी कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले पर्यटन को अब बढ़ावा मिलेगा और साथ ही पर्यटन को नई रफ्तार भी मिलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पर्यटन को अब इससे बढ़ावा भी मिल रहा है। साथ ही पर्यटन में 3,665 करोड़ के निवेश भी प्रस्तावित होते नजर आ रहे हैं। निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है, सीएम ने कहा। वहीं आपको बताते चले पर्यटन को नई रफ्तार भी मिलती नजर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही पर्यटन को इसके जरिए बढ़ावा भी मिलेगा और आपको बताते चले रोजगार के नए अवसर भी खुलते नजर आ रहे हैं। वहीं निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। साथ ही मध्य प्रदेश में काफी निवेशक भी अब बढ़कर चढ़कर हिस्सा भी लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। इस वर्ष प्रदेश के 18 जिलों
जैसे कि अनूपपुर, बैतूल, बहारनपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, खंडवा, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, सागर, खरगोन, मुरैना, शाजापुर, सीधी, नरसिंहपुर, उमरिया में दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं पल्स पोलियो अभियान लगातार तेजी से बढ़ता हुआ, जहां इसका शुभारंभ भी सीएम करेंगे। साथ ही आपको बताते चले, पोलियो टीकाकरण अभियान अब तेज हो चुका है। बच्चों के लिए बेहद जरूरी है पोलियो टीकाकरण, जहां 18 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा, जिसकी आपको बता दें जिसका शुभारंभ सीएम करेंगे। वहीं पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, जहां पोलियो टीकाकरण अभियान तेजी से बढ़ता हुआ, साथ ही बच्चों के लिए बेहद जरूरी पोलियो टीकाकरण, वहीं 18 जिलों में चलेगा यह अभियान। साथ ही आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। इस वर्ष प्रदेश के 18 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा, जहां आपको बताते चले कई जिले जैसे कि छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, खंडवा, नर्मदापुरम, आपको बता दें कि जबलपुर, कटनी, सागर, खरगोन, मुरैना, शाजापुर, सीधी, नरसिंहपुर, उमरिया जैसे जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। साथ ही दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही एक्स पर पोस्ट कर कहा, स्वतंत्रता सेनानी प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सामाजिक न्याय और समानता के प्रति आपका समर्पण सदैव प्रेरणादायक रहेगा। तो वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज, जहां सीएम मोहन यादव ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। साथ ही सामाजिक न्याय के प्रति उनका समर्पण भी रहेगा प्रेरणादायक। तो वहीं आपको बताते चले, राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज, जहां सीएम मोहन यादव ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। साथ ही आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सीएम मोहन ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। तो वही मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में आपको बताते चले, रंगमंडल भारत भवन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य मध्य प्रदेश मेघना संस्कृत और पर्यटन के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना था। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों में और आगे बढ़े, यही हमारी प्राथमिकता है। पर्यटन के क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के सभी ब्रांड होटल और रिजॉर्ट अब मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। आज कलाकारों के लिए भी ये एक बड़ी सौगात है। ऐसे कई महत्वपूर्ण समझौते करने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे प्रकार से के माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने टूरिज्म के सेक्टर में सभी क्षेत्रों में और आगे बढ़े और टूरिज्म के अंदर व्यवसाय करने वाली और टूरिज्म के माध्यम से रोजगार देने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी स्वनाम धन्य हस्तियां आज भोपाल में है, जो अलग अलग प्रकार से अभी जानकारी आएगी कितने ज्यादा एमओयू हो रहे हैं। तो भारत का कौन सा ब्रांड होटल या ब्रांड कोई रिसोर्ट्स जो भारत में और मध्य प्रदेश में नहीं है, आज वो सारे लोग हमारे भोपाल में हैं। और न केवल इंडस्ट्री के टूरिज्म वाले बल्कि फिल्म निर्माण की भी वो हस्तियां, एकता कपूर से लगा करके सारे बड़े बड़े कलाकार, और वो वहां की जगह एक सौगात दे रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात हमारे कलाकारों को भी मिल रही है कि भारत भवन के कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़ करके उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अवसर पाएंगे। और तीसरी एक बड़ी सौगात और हमको मिल रही है, आर्कियोलॉजी की दृष्टि से हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हमेशा कुछ न कुछ कारण से पिछड़ता था। आज हमने आर्कियोलॉजी के, आपके माननीय मंत्री आर्कियोलॉजी के भी हैं, आपके माध्यम से एक एमओयू हो रहा है कि टूरिज्म और आर्कियोलॉजी मिलकर के
ये जो हमारी पुरातत्व की संपदा का दुनिया से परिचय भी हो और उसकी आवश्यक साल संभाल करते हुए पर्यटन के माध्यम से भी उसकी प्रसिद्धि कैसे फैले, दोनों विभागों के बीच एमओयू हुआ है। ऐसे कई महत्वपूर्ण एमओयू करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से भी मंत्री जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भिलाला समाज समागम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के उत्थान और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही। मुख्यमंत्री धन धान्य योजना और दलहन मिशन का जो शुभारंभ किया गया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा कि 8 जिलों में से एक अंचल जिला इसमें शामिल हुआ है। वहीं आज मैं भिलाला समाज समागम में शामिल हुआ हूं और इसके बेहतरीन के लिए जो कुछ भी संभव होगा, सरकार सब कुछ करने को तैयार है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों, आदिवासी समाज और ग्रामीण अंचलों में आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम मोहन यादव धार पहुंचे, जहां भिलाला समाज आपको बताते चले समागम में शामिल भी हुए। साथ ही वहां रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था, जहां आपको बताते चले धन धान्य योजना को भी सराहना मिली। सरकार लगातार हर संभव सहयोग करेगी, इसका भी आश्वासन सीएम ने दिया। साथ ही आपको बताते चले लोक नृत्यों का आनंद लेते हुए भी इस समागम में नजर आए सीएम मोहन यादव। साथ ही सरकार करेगी हर संभव सहयोग, इसका आश्वासन भी लोगों को सीएम ने दिया। वहीं आपको बताते चले सरकार हर तरीके से मदद करेगी। मुख्यमंत्री धन धान्य योजना और दलहन मिशन का जो शुभारंभ किया गया, मैं बधाई देना चाहूंगा। आदिवासी अंचल के अलीराजपुर 8 जिलों में से एक जिला शामिल हुआ है। आज मैं यहाँ भिलाला समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ और हमारी जैसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भाव के अंतर्गत सभी समाजों को लेकर चलने की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार हमारे भिलाला समाज के भी जीवन की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है, सरकार सब कुछ करने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि टंटिया मामा के नाम पर भी हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी खरगोन के अंदर बनाई थी। भगोरिया उत्सव को भी राष्ट्रीय उत्सव का राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत हम उसमें आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारा पीएम मित्र पार्क और पीथमपुर, ये पूरा आदिवासी अंचल एक तरह से इस औद्योगिक क्षेत्र का भी लाभ उठाए। नर्मदा जी की सभी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्थाएं, बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, कंपटीशन एग्जाम आए तो हम कंपटीशन एग्जाम की भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को शासन के स्तर पर कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये हमारा पूरा अंचल और आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से एक और योजना जो भावांतर योजना है, जिसके माध्यम से हमारे अपने सोयाबीन उत्पादक भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। हमने पंजीयन बहुत अच्छी गति से चल रहा है और निश्चित रूप से जो भावांतर की राशि सरकार देकर के सबको लाभान्वित करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो वहीं भोपाल में पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट से एक व्यक्ति की मौत के मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये कार्यवाही कानून के अनुसार सभी के लिए समान रूप से लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के कानून सबके लिए समान है। अपराध करने वाले कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। कार्यवाही तय है। इस मामले में पुलिस विभाग ने तत्काल जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। सीएम ने इस कदम को राज्य भर में कानून और न्याय के प्रति गंभीरता के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जहां मुरैना मिलावटखोरी पर कशा सिकंजा, 3 दूध डेयरियों पर प्रशासन का छापा, 2 क्विंटल मावा जब्त कर किया गया नष्ट। वहीं पनीर, दूध और घी के लिए भी सैंपल। तो वहीं आपको बताते चले मिलावटखोरी पर कशा सिकंजा, 3 दूध डेयरियों पर प्रशासन का छापा, 2 क्विंटल मावा जब्त कर किया गया नष्ट। वहीं पनीर, दूध और घी के सैंपल भी लिए गए, जहां लगातार सख्त कार्रवाई होते हुए मिलावटखोरी के खिलाफ। वहीं आपको बताते चले मुरैना में कार्रवाई की गई, जहां मिलावटखोरी पर
आपको बताते चले शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 3 दूध डेयरियों पर प्रशासन का छापा भी पड़ा है। वहीं 2 क्विंटल मावा जब्त कर नष्ट भी किया गया है। जहां इस कार्यवाही के चलते आसपास के आपको बताते चले मिठाई स्टोरों पर हड़कंप मची हुई है। जहां आपको बता दें मिलावटखोरी पर कशा शिकंजा, साथ ही 2 क्विंटल मावा जब्त कर नष्ट भी किया गया है। तो वहीं इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने शाहजहांपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लव जिहाद को फंड करती है और पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं महापौर भार्गव ने कहा कि इंदौर के बारे में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है उस पर राहुल गांधी और जीतू पटवारी को साफ साफ बताना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा जब जब देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात उठती है तब वे संविधान और विवेक की दुहाई देते हैं, लेकिन जब उनके अपने लोगों पर लव जिहाद को फंड करने के आरोप लगाए जाते हैं तब वे चुप रहते हैं। उनका स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर नागरिक को स्वदेशी उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले और देश की मुद्रा देश के भीतर ही रहे। तो वहीं देश की मुद्रा देश के भीतर ही रहे को लेकर उन्होंने बढ़ावा देने को लेकर अपनी बात भी रखी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से लगातार देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दृष्टि से समय समय पर कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, चाहे नोटबंदी हो या एक भारत एक टैक्स के भाव से जीएसटी लागू किया गया हो। और दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के चलते आज भारत में 400 से बढ़कर 1,60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान है। 12 लाख तक के इनकम टैक्स रिटर्न की स्लैब में टैक्सेशन को जीरो किया गया है और इसी का परिणाम है कि देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जब दुनिया में टैरिफ वॉर हो, अमेरिका जैसे देश भारत पर 50% टैरिफ लगाते हों, तो स्वदेशी के भाव से, स्व के भाव से हम सब आगे बढ़ें और जीएसटी में जो रेट्स कम हुए हैं तो इस जीएसटी के बचत उत्सव का लाभ लेते हुए स्वदेशी को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ इस पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाएं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि इस देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ें। तो वहीं खबर बुहारनपुर से है, जहां शहर की मशहूर कुंदन स्वीट्स पर एक बार फिर खाद्य विभाग की छापेमारी हुई है। फूड इंस्पेक्टर कमल सिंह के नेतृत्व में इस कार्यवाही में रसमलाई, मखाने और पानी की बोतल के सैंपल लिए गए। वहीं जानकारी के मुताबिक ये कार्यवाही अचानक की गई थी। फूड इंस्पेक्टर की टीम के पहुंचते ही दुकान पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सैंपल लेने के बाद इन्हें जांच के लिए भोपाल की लैब भेजा गया है। खाद्य विभाग ने बताया कि यदि जांच रिपोर्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो कुंदन स्वीट्स पर आगे की बड़ी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि कुंदन स्वीट्स पर इससे पहले भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। लगातार 2 बार विभाग की कार्यवाही होने पर से आपको बता दें होने से शहर की मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदारों ने एहतियातन मिठाई तैयार करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो वहीं शाहजहांपुर जिले के नेशनल हाईवे 62 पर गोलवा जोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता और 5 साल के बेटे सहित 2 घायल हुए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही आपको बताते चले पुलिस ने मार्ग को बहाल कर जांच शुरू कर दी है।
तो वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती के दर्शन हेतु हजारों श्रद्धालु एकत्र हुए। तड़के सुबह आयोजित इस विशेष आरती में देश भर से आए भक्तों ने भगवान महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं भस्म आरती महाकाल मंदिर की एक प्रमुख धार्मिक परंपरा है, जिसमें बाबा महाकाल को राख से अभिषेक किया जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। तो वहीं आपको बताते चले, भस्म आरती के दर्शन हेतु उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जहां सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण आयोजन रहा। वहीं महाकाल के दरबार में भस्म आरती के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे, जहां बाबा का आशीर्वाद लिया और साथ ही आरती का आनंद भी लेते नजर आए दूर दराज के लोग। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।